बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.1 से पहले मौजूद एक थ्योरम और उसका प्रूफ डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये थ्योरम है पेज नंबर 183 पर। स्टेटमेंट है द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज अ पॉइंट दैट डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशो 2:1। यूजिंग दिस शो दैट मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। स्टूडेंट्स, इस थ्योरम की स्टेटमेंट को समझने के लिए हमें तीन वर्ड्स का मतलब समझना होगा। एक सेंट्रॉइड, दूसरा मीडियन और तीसरा कंकरेंट। आइए जरा तफसील से बात करते हैं। स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं एक ट्रायंगुलर स्ट्रिप। स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगुलर स्ट्रिप की दो प्रॉपर्टीज आपको बताना चाहता हूं। पहली तो ये कि इसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म डेंसिटी से मुराद इसके हर यूनिट वॉल्यूम में फिक्स्ड मास मौजूद है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी यह है कि इसकी हाइट कांस्टेंट है। स्टूडेंट्स, मैं इस ट्रायंगुलर स्ट्रिप को इस तरह से बैलेंस करना चाहता हूं। स्टूडेंट्स, मुझे उस पॉइंट की तलाश है कि जिसको यूज करते हुए मैं इसे इस तरह से बैलेंस कर दूं। अगर मैं आपसे कहूं तो आप क्या करेंगे? आप हिट एंड ट्रायल शुरू कर देंगे, यानी आप अटेम्प्ट शुरू कर देंगे। अल्टीमेटली आप इसे बैलेंस करने में कामयाब हो जाएंगे। मैं ट्रायंगुलर स्ट्रिप बदल दूंगा, आप फिर हिट एंड ट्रायल शुरू कर देंगे। आप अगर उस पॉइंट को लोकेट करने में कामयाब हो गए, मैं फिर ट्रायंगुलर स्ट्रिप बदल दूंगा। यानी मैं ट्रायंगुलर स्ट्रिप्स बदलता रहूंगा और आप अटेम्प्ट्स करते रहेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो आप कर रहे हैं ये कोई अच्छा साइंटिफिक तरीकेकार नहीं है। हमें एक ऐसा मेथड डेवलप करना होगा कि जिसको यूज करते हुए टेबल पर पड़ी हुई ट्रायंगुलर स्ट्रिप का आप वो पॉइंट लोकेट कर सकें। और स्टूडेंट्स, ये हम कर सकते हैं ज्योमेट्री की मदद से। किस तरह से, मैं आपको बताता हूं। स्टूडेंट्स, आप एक वर्टेक्स को उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दें। ये हमने वर्टेक्स को उसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। स्टूडेंट्स, इस लाइन सेगमेंट को हम मीडियन का नाम देते हैं। मीडियन की प्रॉपर डेफिनेशन: A line segment joining one vertex to the midpoint of opposite side is called median. Students, इसी अंदाज में दूसरा मीडियन भी ड्रॉ कर दें, यानी वर्टेक्स को उसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दें। और इसी तरह से तीसरा मीडियन भी ड्रॉ कर दें। ट्राइंगल में 3 वर्सेस और 3 अपोजिट साइड्स। हमने तीनों मीडियंस ड्रॉ कर दिए। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि तीनों मीडियंस एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, एक पॉइंट से पास कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कंकरेंसी का नाम देंगे। कंकरेंट का मतलब होता है मीटिंग एट अ पॉइंट। स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है इसे मैथमेटिक्स में सेंट्रॉइड कहा जाता है। मीडियंस के पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को सेंट्रॉइड कहा जाता है। सेंट्रॉइड की डेफिनेशन: द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। अब स्टूडेंट्स, सेंट्रॉइड में एक और खास बात मैथमेटिशियंस ने ऑब्जर्व की, और वो ये थी कि सेंट्रॉइड हर मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर रहा होता है। अब सवाल यह है कि 2 किस तरफ और 1 किस तरफ। स्टूडेंट्स, सेंट्रॉइड का स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा वर्टेक्स कंसिडर किया जाता है, यानी वर्टेक्स से सेंट्रॉइड तक 2 और सेंट्रॉइड से मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड तक 1, यानी इन दो लाइन सेगमेंट्स की जो लेंथ है उनमें रेशो होगी 2:1। हमें इस थ्योरम में क्या कहा गया है? हमें कहा गया है कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन 2:1। यूजिंग दिस शो दैट मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। हमें ये फैक्ट यूज करना है कि जो सेंट्रॉइड है वो हर मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, और साबित यह करना है कि मीडियंस ऑफ ट्राइंगल कंकरेंट होते हैं। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की मदद से तो हम ये देख चुके हैं कि मीडियंस ऑफ ट्राइंगल कंकरेंट होते हैं। हमें यहां पर एनालिटिक ज्योमेट्री के कंसेप्ट्स को यूज करते हुए साबित करना है कि मीडियंस कंकरेंट होंगे। अब स्टूडेंट्स, वो कौन से कंसेप्ट्स हैं कि जिनको हम यूज कर सकते हैं, यानी हमें पहले देखनी होगी टूल किट इस थ्योरम के लिए। तो आइए मैं डिस्कस करता हूं टूल किट फॉर दिस थ्योरम, और उसके बाद इसका प्रूफ डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने बात की कि जो मीडियन है वो वर्टेक्स को अगर आप अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करें तो फिर ड्रॉ होता है। अब सवाल यह है कि
अगर आपको तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं तो आप किसी साइड का मिड पॉइंट कैसे मालूम करेंगे? फर्ज करें कि आपके पास तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स, चूंकि हम एनालिटिक ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स की सेंस में बात करते हैं, हमारे पास पॉइंट ए है, उसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3। अब मैं चाहता हूं कि मैं साइड ए बी का मिड पॉइंट मालूम करूं, तो जरा रिकॉल करें मिड पॉइंट फार्मूला। जी, वो मिड पॉइंट फार्मूला जो हमने रेशो फार्मूला की डिडक्शन के तौर पर किया था। जी, साइड ए बी का जो मिड पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? जी, हम दोनों के एब्सिसास को सम करके डिवाइडेड बाय 2 कर दें, यानी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और इसी तरह y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स, ये है कोऑर्डिनेट्स साइड ए बी के मिड पॉइंट के। इसी तरह साइड बी सी के मिड पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट्स मालूम कर सकते हैं, और इसी तरह आप साइड ए सी के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, दूसरी चीज हमें जो रिकॉल करनी है वो है रेशो फार्मूला। अब रेशो फार्मूला की हमें क्यों जरूरत होगी? हमें बताया गया है कि जो सेंट्रॉइड है वो हर मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। स्टूडेंट्स, अगर हम एक मीडियन ड्रॉ कर लेंगे तो हमें उस पॉइंट को लोकेट करना होगा कि जो उस मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर रहा होगा। अब ये हम किस तरह से लोकेट करेंगे ये भी आपको एक्सप्लेन करता हूं नेक्स्ट बोर्ड पर। स्टूडेंट्स, फर्ज करें कि ये हमारे पास एक मीडियन है। मैं ट्राइंगल नहीं बना रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये मीडियन है। ये था हमारे पास वर्टेक्स ए, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, और ये वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड कौन सी होती है? द आंसर इज बी सी। बी सी का मिड पॉइंट फर्ज करें हमारे पास है डी। अब बी सी का मिड पॉइंट बुनियादी तौर पर क्या होगा? ये बी सी, इसका मिड पॉइंट होगा x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2, उसका x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट होगा y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2। ये मैंने एक मीडियन आपके सामने ड्रॉ कर दिया, वर्टेक्स ए को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। अब सेंट्रॉइड के बारे में हमें बताया गया है कि वो हर मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। अब 2:1 किस तरह से आएगी? हम अगर इसके 3 बराबर हिस्से बना लें, 3 बराबर हिस्से बना लें तो 2 हिस्से गुजरने के बाद ये वर्टेक्स की साइड से 2 हिस्से गुजरने के बाद 2 और फिर यहां पर 1, ये बन गया 2:1। अब ये है बुनियादी तौर पर सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम करने हैं, यूज करना है रेशो फार्मूला। अब रेशो फार्मूला का कंसेप्ट आपको रिकॉल करना होगा। मैंने आपको उसमें क्रॉस लॉजिक एक बताई थी, आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। आपको क्रॉस लॉजिक बताई थी, वो क्या थी कि ये जो 1 है ये मल्टीप्लाई होगा ए के कोऑर्डिनेट्स के साथ और 2 मल्टीप्लाई होगा डी के कोऑर्डिनेट्स के साथ। मुझे अगर इस पॉइंट को, अगर मैं सपोज कह देता हूं ये पॉइंट है जी, इसके कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं, तो 1 मल्टीप्लाई हुआ, मैं इसका x कोऑर्डिनेट मालूम करने लगा हूं। 1 मल्टीप्लाई हुआ x1 के साथ, x1 प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा इस x कोऑर्डिनेट के साथ, 2 इंटू x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2। ये x कोऑर्डिनेट है d का, 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज 2 प्लस 1। ये हमारे पास आएगा इस सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट के लिए आप सेम लॉजिक यूज करेंगे, 1 इंटू y1, यह आ जाएगा y1 प्लस 2 इंटू द y कोऑर्डिनेट ऑफ d, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज, दैट इज 2 प्लस 1। यहां पर ब्रैकेट का साइज बढ़ा लेते हैं क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर भी फ्रैक्शंस आ रही हैं। अब स्टूडेंट्स इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल होगा और x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3,
और y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने का। स्टूडेंट्स, हमें इस तरह से दूसरे दो मीडियंस का भी सेंट्रॉइड मालूम करना होगा 2:1 को यूज करते हुए। और इनफैक्ट ये कोई डिफरेंट सेंट्रॉइड नहीं होगा, यही आंसर उस सूरत में भी हासिल होगा। हम किस तरह से साबित करेंगे? जब जो हमारा दूसरा और तीसरा मीडियन है उसमें से भी जब हम सेंट्रॉइड लोकेट करेंगे और उसके यही कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, जब कोऑर्डिनेट्स सेम आ जाएंगे तो इसका मतलब है कि हम एक ही पॉइंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक ही पॉइंट की तरफ इशारा करने से मुराद ये है कि ये जो सेंट्रॉइड है वो बुनियादी तौर पर एक ही पॉइंट है, यानी तीनों मीडियंस जो हैं वो कंकरेंट साबित हो जाएंगे। आइए स्टूडेंट्स, अब इसका प्रॉपर प्रूफ डिस्कस करते हैं। बोर्ड मिटा लेते हैं और इसका प्रॉपर प्रूफ देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये थ्योरम किसी भी टाइप की ट्राइंगल के लिए ट्रू है, यानी आप कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ कर लें उसके मीडियंस हमेशा कंकरेंट होंगे। आइए अब इसका प्रूफ देखते हैं। ये स्टूडेंट्स, मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर ली, ए बी सी उस ट्राइंगल के वर्सेस हैं। मैंने कोऑर्डिनेट्स भी लेट कर लिए, डी ई और एफ मैंने रफली लोकेट किए हैं मिड पॉइंट्स साइड्स के। हम स्टार्ट लेंगे, हम लिखेंगे refer to rough diagram. There is a triangle ABC। अब मैं इसे रफ डायग्राम इसलिए कह रहा हूं कि इसमें ये जो मैंने मिड पॉइंट्स लोकेट किए हैं ये रफ एस्टिमेशन के साथ हैं, और आप भी स्केल से नापने ना बैठ जाइएगा। एग्जाम्स में इतना टाइम नहीं होता, आप सिंपली एक ट्राइंगल बनाएं और उसके मिड पॉइंट्स को रफली आप लोकेट कर लें, इतना काफी होगा। हमें असल में प्रूफ करना है थ्योरम का, हमें इस प्रॉपर मेजरमेंट्स की जरूरत नहीं है। अब स्टूडेंट्स, मैंने मिड पॉइंट्स भी यहां पर दिए हैं, हम लिखेंगे अब मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। मिड पॉइंट ऑफ ए बी, साइड ए बी का मिड पॉइंट। अब ये हमारे पास क्या है? ये है डी और इसके कोऑर्डिनेट्स, जिस तरह के अभी हमने डिस्कस किया था कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप कैसे मालूम करते हैं। आप ये जो एंड पॉइंट्स हैं उस लाइन सेगमेंट के, उसके एक्स कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट भी इसी तरह से y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह से मिड पॉइंट ऑफ BC, इसको हमने नाम दिया है यहां पर E का, और x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2, और इसी तरह y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2 इसका होगा y कोऑर्डिनेट। सिमिलरली मिड पॉइंट ऑफ AC, इसका नाम है F, x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2, और y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2। ये स्टूडेंट्स मिड पॉइंट्स आ गए। अब मीडियन क्या था? मीडियन था लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग वन वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। अगर मैं वो मीडियन ड्रॉ करूं तो पहले मीडियन का नाम होगा CD, दूसरा मीडियन होगा AE और तीसरा मीडियन होगा BF। अगर मैं तीनों ड्रॉ कर दूंगा तो ये वाज़े तौर पर हमें कंकरेंट नजर आएंगे। हम एक ड्रॉ कर लेते हैं और फिर उसका वो पॉइंट मालूम करते हैं कि जो उसे 2:1 में डिवाइड कर रहा होगा। हमें बताया गया उस पॉइंट का नाम सेंट्रॉइड। मैं एक मीडियन ड्रॉ कर रहा हूं, ये स्टूडेंट्स मैंने मीडियन CD ड्रॉ कर दिया। अब हम रफली लोकेट करते हैं कि यह है वो पॉइंट जिसका नाम मैं इस वक्त रख रहा हूं G वो पॉइंट है जो मीडियन CD को 2:1 में डिवाइड करेगा। मैंने आपको बताया था कि मीडियन का स्टार्टिंग पॉइंट हम वर्टेक्स कंसीडर करते हैं, वर्टेक्स से
सेंट्रॉइड तक रेशो 2 और फिर सेंट्रॉइड से मिड पॉइंट तक रेशो 1, यानी इन दो लाइन सेगमेंट्स की लेंथ्स के दरमियान रेशो होगी 2:1। स्टूडेंट्स, अब हमें इस पॉइंट G के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं यूजिंग रेशो फार्मूला। हमारे पास पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स मौजूद, हमारे पास पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स मौजूद। हमें यूज करनी है अपनी वो क्रॉस लॉजिक जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले रिकॉल करवाई। हम यह लिखेंगे CD is a median. Let G be a point that divides CD in 2:1। G वो पॉइंट है जो CD मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। Then G के कोऑर्डिनेट्स अब हम फाइंड आउट करते हैं। अब G के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्रॉस लॉजिक यूज करेंगे। 2 मल्टीप्लाई होगा D के x और y कोऑर्डिनेट्स के साथ और इसी तरह 1 मल्टीप्लाई होगा C के x और y कोऑर्डिनेट्स के साथ। तो हम पहले G का x कोऑर्डिनेट लिखेंगे 1 इंटू x3। 1 इंटू x3 का मतलब जस्ट x3 प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा D के x कोऑर्डिनेट के साथ और D का x कोऑर्डिनेट है ये हमारे पास x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। 2 इंटू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशोज यानी 1 प्लस 2। इसी पैटर्न पर बिल्कुल हम y कोऑर्डिनेट्स मालूम करेंगे। 1 इंटू y3 दैट विल बी y3 प्लस 2 इंटू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशोज दैट इज 1 प्लस 2। सिंप्लीफाई किया, ये 2 और 2 कैंसल, ये आ गया x3 प्लस x1 प्लस x2। हम इसे लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 सिमेट्री के साथ डिवाइडेड बाय 3 और इसी तरह y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। ये 2 और 2 कैंसल। स्टूडेंट्स, ये आ गए पॉइंट G के कोऑर्डिनेट्स। हमारे फर्स्ट जो हमने मीडियन है उसका वो पॉइंट लोकेट कर लिया जो उसे 2:1 में डिवाइड कर रहा है। अब स्टूडेंट्स, ये पॉइंट है बेसिकली सेंट्रॉइड। अब हम दूसरे मीडियन से भी उसका वो पॉइंट लोकेट करेंगे जो उसे 2:1 में डिवाइड कर रहा होगा और इसी तरह तीसरे मीडियन का भी वो पॉइंट लोकेट करेंगे जो उस तीसरे मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर रहा होगा और उन तीनों पॉइंट्स के हम कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो कंपेयर करेंगे। G के आगे अब हम लेट कर लेते हैं कि जो दूसरा पॉइंट है जो मीडियन AE को 2:1 में डिवाइड कर रहा होगा वो होगा H। लेट H be the point dividing median AE in 2:1। सो अब H के कोऑर्डिनेट्स हम कैलकुलेट करेंगे। अब हमारे पास 2 इस साइड पर 1 इस साइड पर होगा। 2 मल्टीप्लाई होगा E के कोऑर्डिनेट्स के साथ और 1 मल्टीप्लाई होगा A के कोऑर्डिनेट्स के साथ। 1 इंटू x1 यानी ये x1 प्लस 2 इंटू, अब 2 मल्टीप्लाई होना है E के कोऑर्डिनेट्स के साथ, यहां पर है x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास E का x कोऑर्डिनेट आ गया डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज यानी 1 प्लस 2। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट y1 प्लस 2 इंटू y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज। अब इसको कंक्लूड किया तो ये 2 और 2 कैंसिल, यहां पर भी 2 और 2 कैंसिल, ये आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 और यहां पर y1 प्लस y2 प्लस y3
डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास एच पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इसको नाम जरा दे दें आप 1 का, इसको नाम दे दें 2 का। आप जरा इनके कोऑर्डिनेट्स देखें, कोऑर्डिनेट्स सेम है, इसका मतलब है कि इन दोनों पॉइंट्स की लोकेशन सेम है। ये दो पॉइंट्स बुनियादी तौर पर क्या हैं, ये अपने अपने मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये इनफैक्ट एक ही पॉइंट बन रहा है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे मीडियन के पॉइंट की जानिब। तीसरा मीडियन हमारा होगा BF। यहां पर होगा 2, यहां पर होगा 1। 2 मल्टीप्लाई होगा F के कोऑर्डिनेट्स के साथ, 1 मल्टीप्लाई होगा B के कोऑर्डिनेट्स के साथ। हम उसका नाम रख लेते हैं I। लेट I be the point dividing median BF in 2:1। ये रिमेनिंग दो मीडियंस मैंने ड्रॉ इसलिए नहीं किए कि अगर हम ड्रॉ कर दें तो कंकरेंसी डायग्राम में नजर आ रही होती है। हमने इनफैक्ट साबित करना है कि ये कंकरेंट है। सो मैंने सिर्फ एक मीडियन आपको ड्रॉ करके दिखाया, रिमेनिंग 2 का हम सिर्फ जिक्र कर रहे हैं। लेट I be the point dividing median BF in 2:1। सो I के कोऑर्डिनेट्स, अब 1 मल्टीप्लाई होना है B के कोऑर्डिनेट्स के साथ, तो x2 + 2 इंटू F के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास x1 + x3, x कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज दैट इज 1 + 2। और इसी तरह से y2 + 2 इंटू y1 + y3 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज। I के कोऑर्डिनेट्स फाइनलाइज किए, 2 और 2 कैंसिल, यहां पर भी 2 और 2 कैंसिल। x कोऑर्डिनेट आ गया x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3, और y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाय 3। इसको नाम दे दें 3 का। अब स्टूडेंट्स इन तीनों को ऑब्जर्व कर लें। ये हमारे पास 1 इसके कोऑर्डिनेट्स, 2 के कोऑर्डिनेट्स और 3 के कोऑर्डिनेट्स, ये तीन वो पॉइंट हैं जो अपने अपने मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं। इनके x और y कोऑर्डिनेट्स चूंकि सेम आ गए हैं और ये बता रहे हैं कि ये जो पॉइंट हैं ये बुनियादी तौर पर एक ही जगह पर मौजूद हैं, इनकी लोकेशन सेम आ रही है चूंकि इनके कोऑर्डिनेट्स सेम हैं। हम यहां लिखेंगे बाय 1, 2 and 3 G is equal to H is equal to I। अब तीनों मीडियंस को डिवाइड करने वाले 2:1 में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स सेम हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों मीडियंस कंकरेंट हैं। यह साबित हो गया। हम यहां लिखेंगे हेंस मीडियंस आर कंकरेंट। स्टूडेंट्स एक तो तरीकेकार था वो जो मैंने आपको स्टार्ट पे लेक्चर में बताया, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का तरीकेकार, सेंट्रॉइड को लोकेट करने वाला। ये जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है, जो G, H या I जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है, ये सेंट्रॉइड है बुनियादी तौर पर। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में मैंने आपको सेंट्रॉइड लोकेट करने का तरीकेकार बताया था कि आप मीडियंस को ड्रॉ करें। आपके पास एक ट्राइंगल बनी हुई है, आप एक वर्टेक्स को उसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करें, इसी तरह से दूसरे वर्टेक्स को उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करें। दो मीडियंस ड्रॉ करने काफी होंगे, तीसरे ने भी बेसिकली उसी पॉइंट ऑफ कंकरेंसी से गुजरना है, आप सिर्फ 2 ड्रॉ कर लें। जहां पर वो 2 इंटरसेक्ट कर जाएं वो बेसिकली सेंट्रॉइड होगा। आप उस पॉइंट को यूज करते हुए एक ट्राइंगुलर स्ट्रिप को बैलेंस कर सकते हैं। अब एनालिटिक ज्योमेट्री में हमें A, B और C तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। जब तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे तो हम सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स मालूम कर सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला। आप तीनों जो वर्टिसेस हैं उनके x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करें, डिवाइड कर दें 3 से, तो सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इसी तरह तीनों के y कोऑर्डिनेट्स को आप ऐड करके 3 से डिवाइड कर दें तो सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट आपको हासिल हो जाएगा। आपको अगर इस तरह का एक प्रॉब्लम गिवन हो, ये प्रूफ तो यहां पर एंड हो गया, मैं आपको एक प्रॉब्लम की एग्जांपल दे रहा हूं। अगर वर्टेक्स A हो हमारे पास 1, -3,
वर्टेक्स बी हो 2 7 और वर्टेक्स सी हो 5 4, सपोज दैट ये अगर हमारे पास एक ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस और आपको कहा जाए कि आप सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स बता दें, तो आपको क्या करना है, आप अगर कहते हैं कि जी है आपका सेंट्रॉइड, तो 1 + 2 + 5 एक्स कोऑर्डिनेट्स का सम कर दें डिवाइडेड बाय 3, और इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट्स का सम कर दें -3 + 7 + 4 डिवाइडेड बाय 3। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट और ये आपके पास सेंट्रॉइड का वाई कोऑर्डिनेट आप अपने तौर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मजीद डेफिनेशंस और थ्योरम डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।